ओव्यूलेशन के दिनों में ट्राई करते हो, आपकी रिपोर्ट्स भी सारी नॉर्मल है, अंडे भी सही से बन रहे हैं, एग और स्पर्म भी समय पर मिल रहे हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो भी सही से हो रही है। लेकिन लास्ट में जाकर जब बच्चा पूरी तरीके से बनकर तैयार होता है और जब वो गर्भाशय की दीवार में जाकर चिपकने वाला होता है वही सही नहीं है। यानी कि जो एंडोमेट्रियम की दीवार है जहाँ पर आपका बच्चा पूरे 9 महीने स्टे करता है, अगर आपकी एंडोमेट्रियम की दीवार बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है जिसके वजह से कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, जो नॉर्मल एंडोमेट्रियम की थिकनेस होनी चाहिए प्रेगनेंसी कंसीव करवाने के लिए वो होनी चाहिए मिनिमम 8 से लेकर 10 mm के बीच में या फिर 10 से 12 mm के बीच में होनी चाहिए। तभी आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी तरीके से वहाँ पर जाके स्टेबल होती है और पूरे 9 महीने स्टे करती है। अगर आपको ये क्लियरली पता है कि कहीं ना कहीं एंडोमेट्रियम की लाइन वीक है, इस वजह से ही शायद आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हो, अगर आपके मन में डाउट है कि इसको मुझे कैसे पता लगाना है, कैसे मैं क्लियरली पता लगा पाऊंगी कि मेरी ईडी ही सही नहीं है जिस वजह से कि मैं बेबी कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, तो इसके लिए एक फॉलिकल मॉनिटरी होती है। फॉलिकल मॉनिटरी बहुत ही ईजी मेथड है, इस पर मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बना के अपलोड किया है, चैनल पे लिंक लगा दूंगी आई बटन में, उस वीडियो को आप लोग जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपकी पीरियड साइकिल नॉर्मल है, 28 से 30 दिन के अंदर आपके पीरियड रिपीट होते हैं, हर महीने ट्राई कर रहे हो, सब कुछ सही जाता है, बस आपका बच्चा यूट्रस में नहीं चिपक पा रहा है, तो आपको क्या करना है, 2 ऐसी एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी और कुछ खाने की चीजें आपको बताऊंगी और कुछ आपको अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफाई करना है। अगर इन चीजों को आप लोग कर लेते हो तो 2 से 3 महीने के अंदर ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट इसके देखने को मिल सकते हैं। आपको क्या करना है, अगर आपने मान लीजिए कि फॉलिकल मॉनिटरी नहीं करवाई है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने फॉलिकल मॉनिटरी नहीं कराई है, क्योंकि फॉलिकल मॉनिटरी के माध्यम से बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपकी ईडी सही से बन रही है या नहीं, अंडे सही से बन रहे हैं या नहीं। अगर नहीं करवाई होंगी तो एक बार करवा के देख लीजिए। लेकिन जस्ट हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं कि सब कुछ सही है, मान लेते हैं कि आपकी ईडी सही नहीं है, तो आपको क्या करना है, ईडी की थिकनेस को बढ़ाने के लिए आपको 2 एक्सरसाइज नियमित रूप से करना ही करना है। सबसे पहली एक्सरसाइज बोलो या फिर प्राणायाम बोलो, आपको विपरीत करनी आसन करना है, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे होंगे, यहाँ पे सेम ऐसे ही आपको करना है। 2 टाइम करिए, मॉर्निंग के टाइम भी करिए, इवनिंग के टाइम भी करिए। केवल 5 से 10 मिनट का समय लगेगा आपको। सुबह के समय खाली पेट करना है और शाम के समय भी आपको खाली पेट ही करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप अपने पैरों को ऊपर रखोगे तो इससे जो ब्लड का फ्लो है सीधे आपके यूट्रस पर पड़ेगा, और जब यूट्रस पर ब्लड का प्रेशर, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो इससे आपका यूट्रस नरिश्ड होगा, ओवरीज मजबूत होंगी, फेलोपियन ट्यूब मजबूत होंगी, ओवरऑल आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को काफी ज्यादा हेल्दी बनाएगा। सेकेंड, आपको करना है बटरफ्लाई एक्सरसाइज, जिस तरीके से आप यहाँ इमेज में देख रहे हो ठीक वैसे ही आपको करना है। ये भी बहुत ही सिंपल है, सुबह दोपहर शाम किसी भी वक्त आप इसको कर सकते हो। जब आप खाना खाकर फ्री हो जाते हो, आपके पास थोड़ा सा समय है, टीवी वगैरह देख रहे हो, तो बैठ जाइए, अपने पैरों को अप डाउन करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही रिलैक्स भी फील आप करोगे। इसको भी कब से कब तक आपको करना है, जब आपको पीरियड आते हैं, पीरियड के डे 1 से ही आप इसको कर सकते हो। वैसे जब करते हो तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि पैरों को धीरे धीरे ऊपर नीचे करिए, एकदम से आपको स्पीड नहीं बढ़ाना है, क्योंकि इससे भी आपके पैरों में हल्का सा क्रैम्प आ सकता है, इसलिए आपको धीरे धीरे करना है। और फिर धीरे धीरे जैसे आपको हैबिट्स हो जाएंगी तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए। इसको भी आप डेली करिए। और जो विपरीत करनी आसन है, जो कि लेग ऑफ द वॉल पोजीशन, इसको आपको पीरियड के दिनों में नहीं करना है, पीरियड से फ्री होने के बाद में करना है, तो इसको आप पूरे महीने कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हो गई योगा प्राणायाम की बात। अब हम बात करते हैं कि आपको यहाँ क्या क्या खाना है, क्या क्या आपको ऐड करना है, क्या नहीं खाना और क्या खाना है। तो देखिए, चुकंदर, अनार, ये बहुत ही अच्छे सप्लीमेंट्स के रूप में काम करेंगे। ये जो फ्रूट्स होते हैं
इनमें क्या होता है कि फॉलिक एसिड भी होता है, आयरन की मात्रा भी भरपूर होती है। अगर आप इनका नियमित रूप से सेवन करोगे तो ये आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की अगर कमी होगी उसको भी फुलफिल करने में हेल्प करेगा। और जब हीमोग्लोबिन की कमी पूरी हो जाएगी तो आपकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो भी काफ़ी अच्छी बनेगी। तो इसीलिए इन दोनों फलों का सेवन करिए। चिया सीड्स को आप यहाँ पर शामिल कर सकते हो। चिया सीड्स का आप जब भी कोई शरबत वगैरह बनाते हो ओवरनाइट इसको सोख करके रख दीजिए, और सुबह जब आप शरबत वगैरह पीते हो या जूस वगैरह पीते हो तो 1 चम्मच चिया सीड्स को उसमें ऐड कर दीजिए और उसको भी पी लीजिए। क्योंकि चिया सीड्स के अंदर क्या होता है, फाइबर होता है, रिच फाइबर होता है, जिससे कि आपके यूट्रस और ब्लड दोनों की ये सफाई करता है। इसलिए आपको इसको भी डेली नियमित रूप से लेना ही है। और साथ ही साथ कोशिश करिए कि जब आप इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो तो आपको एक चीज़ को यहाँ पर अवॉइड करना है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी अगर खाना पसंद करते होंगे, अगर आप कंज्यूम करने की तैयारी कर रहे हो तो आपको यहाँ ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाना है। क्योंकि स्पाइसी खाना आपकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा यानी कि एसिडिक नेचर पैदा करता है, गर्मी जनरेट करता है। और जब आपका यूट्रस बहुत ही ज़्यादा हॉट होगा तो जब आप कंज्यूम करने के लिए ट्राई करोगे तो ये आपको कंज्यूम नहीं होने देगा। क्योंकि जब आपके शरीर में हीट बढ़ेंगी, जब आप ट्राई करोगे तो जो मेल के सेल्स है वो जैसे ही एंटर करेंगे वो तुरंत ही डेड हो जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने बॉडी की जो तासीर है, जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना है। आपके शरीर का जो पीएच लेवल है उसको बैलेंस करना है। वजाइनल एरिया का पीएच बैलेंस होना चाहिए ताकि आप जब कंज्यूम करने के लिए ट्राई करो तो ये सारी चीज़ें बैलेंस रहेंगी, तभी आपको कंज्यूम होने में कोई दिक्कत नहीं आएंगी। इसलिए इन चीज़ों को जरूर फॉलो करें। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको पानी अच्छी मात्रा में पीना है। पानी पीने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है। जैसे अभी गर्मियों का समय है, बहुत बार ऐसा होता है महिलाओं को कि हम ज़्यादा पानी पियेंगे तो हमें ज़्यादा बार यूरिन जाना पड़ेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर पानी पीना है। पानी की मात्रा बिल्कुल कम नहीं होने देना है, क्योंकि अगर आप बॉडी को हाइड्रेट रखोगे तो आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अभी वैसे ही गर्मियों के समय में लूज मोशन होना कॉमन है, डिहाइड्रेशन की समस्या होना कॉमन है। अगर ज़्यादा वॉक कर लोगे या बाहर आप घूमने चले जाओगे तो आपको चक्कर वगैरह आ सकते हैं। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, प्रॉपर मील ले, बिल्कुल भी खाने पीने की चीज़ों में भी कंजूसी ना करें। वो चीज़ें खाएं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको यानी कि आपके शरीर में जाकर आपको हेल्थ बेनिफिट्स देती है। वो चीज़ें आपको नहीं खाना है जो जंक फूड होता है, जो बाहर का फास्ट फूड होता है। ऐसी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है ताकि आपके शरीर की जो फर्टिलिटी है वो बूस्ट हो, ना कि वो डाउन हो, है ना। इंक्रीज करना है हमको, यानी कि जो आपकी प्रजनन क्षमता है उसको आपको बढ़ाना है, बूस्ट करना है। इसलिए ये सारी चीज़ों को जरूर फॉलो करें, आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने पर गर्मियों में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, तो ये वाली लिंक पर जरूर क्लिक करें और डिटेल वीडियो वहां से देखें। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।